तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नंबर हमने 9th ख़त्म किया था, जो कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। और आज हम पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 10 या पार्ट नंबर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो एप्लीकेशन क्वेश्चंस हैं। और ये आपका शायद आज लास्ट का लेक्चर रहे एपी का। और इसमें जितने टाइप के एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन बन सकते हैं एपी में, उसको हमने उठाया है। और आई होप कि आप लोग को अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो क्वेश्चन क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई पेनाल्टी। मान लो कहीं आई मीन कंस्ट्रक्शन का जॉब चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे पेनाल्टी की कुछ स्पेशल कंडीशन है कि अगर डिले होता है, काम लेट होता है, तो 200 रुपये लगेगा पहले दिन, उसके बाद 250 रुपये लगेगा दूसरे दिन, 300 रुपये लगेगा तीसरे दिन, ठीक है। ऐसे लगेगा, यानी 50-50 रुपये ऐड कर रहा है। तो कह रहे 30 दिन में कितना पेनल्टी हो जाएगा अगर ऐसे से लगता रहा तो जाहिर सी बात है, यहाँ आप देखो ध्यान से, तो पेनाल्टी ये देखो 200 है, 250 है, 300 है, यानी 50-50 का गैपिंग है। तो ये एपी फॉर्म कर रहा है ना। हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, कंडीशन को समझना पड़ेगा, क्या ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नंबर ऑफ टर्म, अगर एक बार हम एपी का फॉर्मेट पा गए तो वहाँ से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। एंड देन नंबर ऑफ टर्म को चेक करना पड़ता है। नंबर ऑफ टर्म को खोजने में टाइम लगता है। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दिया ना कि 30 दिन तक कितना करें, यानी नंबर ऑफ टर्म यही है भाई। 200, 250, 300 से कहाँ तक जाएगा? 30 दिन तक जाएगा। तो 30 हो गया नंबर ऑफ टर्म, ठीक है ना। तो अगर हम सॉल्व करें तो गिवन में क्या जाएगा कि 200 कॉमा 250 कॉमा 300, ऐसे 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 आपका जाएगा अप टू 30 डेज तक, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 200 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 50 और नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा 30, ठीक है। बोला है कि 30 दिन बाद कितना पेनल्टी हो जाएगा, यानी सम पैसे का रोज जोड़ते जाओगे ना, 250, 200, तो यहाँ पे सम लगेगा। यहाँ पे nth टर्म को फॉर्मूला नहीं लेगा, सम कितने का? सम 30 का। सो S30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 30/2 इंटू 2A प्लस 29D, एक कम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा अपॉन इंटू 2 इंटू ए, दैट इज़ 200 एंड 29 इंटू 50। तो ये कितना हो जाएगा? 50 इन ब्रैकेट 400 प्लस 0 5 1450। तो ये कितना हो जाएगा? 15 इन ब्रैकेट 1850 हो जाएगा। ये 14 4, हाँ 1850 हो जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट 27750। इतना पैसा या इतना रुपया आपको पेनल्टी के तौर पे 30 दिन बाद पड़ेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा था। तो एप्लीकेशन में हमें एपी का फॉर्मेट देखना रहता है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आता है। और नंबर ऑफ टर्म, यही दोनों अगर आप खोज लिए तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि दो ही करना है, या तो सम करना होगा या तो nth टर्म निकालना होगा, या तो सम करना होगा या तो nth टर्म। तीसरा फॉर्मूला कोई है भी नहीं, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन है, द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट्स आर इन एपी। 3 अंकों की कोई संख्या जिसमें 3 डिजिट क्या क्या होंगे? 1s, 10s, 100। तो उन तीनों डिजिट्स का सम है 15 एंड द सम ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द डिजिट। अगर डिजिट के प्लेस वैल्यू को रिवर्स कर दें तो 594 इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से 594 कम हो जाएगा, तो वो नंबर क्या है? अच्छा, इससे पहले वाले ने आई थिंक पार्ट नंबर 7 में हमने आपको ये बताया सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एन एपी। 3 अंकों के लिए क्या था? a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। तो यहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हम कहेंगे लेट वंस डिजिट इक्वल टू a माइनस डी, टेंस डिजिट a एंड हंड्रेड्स डिजिट
इक्वल टू ए प्लस डी, यही 3 नंबर के लिए। 4 नंबर के लिए रहता था तो आप लोग को पता होगा ए प्लस 3D करके आता था, ए माइनस 3D करके। तो ये हो गया। तो नंबर क्या मिलेगा, नंबर क्या मिल सकता है? तो द नंबर इज द नंबर, ध्यान से आप लोग देखना, नंबर क्या हो जाएगा, 1 डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 10 डिजिट में 10 का करेंगे, प्लस 100 डिजिट में 100 का करेंगे। तो कितना आ जाएगा, a माइनस डी प्लस 10a प्लस 100a प्लस 100d। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10a है और यहाँ पे 1, तो ये 110, 110 111d हो जाएगा ना। अरे एक यहाँ है, 10 यहाँ है, 100 यहाँ है। डी कितना हो जाएगा, 100 में से एक डी जाएगा तो 99 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 811 और प्लस 99d, 99d। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेना, ठीक है। ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, द नंबर ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो कितना हो जाएगा भाई। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जब ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो ये 100 वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर, और ये बीच में वही रहेगा, चाहे आप इधर से करो रिवर्स चाहे आप इधर से करो रिवर्स, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, a माइनस डी, 1 वाला आ जाएगा 100 पे, रिवर्स कर देंगे। अच्छा ये वाला वही रहेगा क्योंकि ये बीच में है, और a प्लस डी ये आ जाएगा आपका 1 पे। तो क्या मिल जाएगा, 100a माइनस 100d प्लस 10a प्लस a प्लस d। तो ये हो जाएगा 110a प्लस a, ये हो जाएगा 99d। तो ये हो जाएगा 111a माइनस 99d। इक्वेशन नंबर सेकेंड। डिजिट का सम कितना दिया है, 15। a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, ये दिया है आपका 15। तो ये क्या हो जाएगा, डी डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वस टू हो जाएगा 15, यहाँ पे a इक्वस टू आ जाएगा 5, ठीक है। और तो a इक्वस टू 5 गया। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि जो रिवर्सिबल वाला नंबर है AAA माइनस 99d, ये इक्वल है किसके, ओरिजिनल नंबर से 594 कम, 594 कम, ठीक है। तो ये दोनों तो कट जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू ये 198d हो जाएगा एंड इक्वल टू 594, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो d इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा 3। अब जब a और d मिल गया तो नंबर मिल सकता है हम लोग का, ठीक है। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर्स a माइनस डी में क्या था, इंटू 1 प्लस 10 इंटू a प्लस 1 प्लस a प्लस डी इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, a दिया है 5 और ये 3 दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस a 5 दिया, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, प्लस 5 3 8 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 800 प्लस 50 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 852। हमारा रिक्वायर नंबर यही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ये बोर्ड वगैरह में आ भी सकता है, नए नए क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये गजब क्वेश्चन है। ए स्मॉल टेरिस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप ईच ऑफ विच इज़ 15 मीटर लॉन्ग। ये देखो यहाँ पे सीढ़ी बनाया हुई है, थोड़ा टाइम पास वाली सीढ़ी, थोड़ा काम चला लेना यार। लंबाई ये सीढ़ी की 50 मीटर और टोटल ऐसे 15 स्टेयर हैं, ठीक है, ऑफ सॉलिड कंक्रीट। ईच स्टेप है जे राइज ऑफ 1/4 मीटर। ये जो हाइट है ना, ये थिकनेस जो है ना इसका, ये हाइट 1/4 दिया है। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 1/2 है सीढ़ी की चौड़ाई।
एंड ए थ्रेड ऑफ 1.2 मीटर। कह रहा है कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। इस टेरिस को बनाने में टोटल कितना कंक्रीट लगा यही निकालना। तो वॉल्यूम ही निकालेंगे। कंक्रीट मतलब क्या, लेंथ भी लेंगे, ब्रेथ भी लेंगे, हाइट भी लेंगे। तो हमको जानने वाली बात यह है कि बच्चे देखो, अगर ऐसे है, अगर ये हाइट 1/4 है और ये चौड़ाई 1/2 है तो ये भी 1/4 होगा। तो यहाँ से टोटल हाइट कितना हो जाएगा, 1/4 + 1/4। फिर जब ये स्टेप लेंगे फिर इसमें भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप एपी समझ रहे हो। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, क्या है, लेंथ ऑफ स्टेयर इक्वल्स टू 50 मीटर। ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ ईच स्टेयर इक्वल्स टू 1/4 मीटर। एंड क्या नाम है, ब्रेथ ऑफ ईच स्टेयर इज 1/2 मीटर। ठीक है, तो अगर हम हाइट निकालें, हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेयर इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा। एंड हाइट ऑफ सेकेंड स्टेयर क्या हो जाएगा, 1/4। ये ऐसे है देखो, तो ये अगर 1/4 है तो ये पूरा 1/4 + 1/4 2 बार, फिर ये यहाँ पे 3 बार 1/4, तो क्या हो जाएगा 1/4 + 1/4। ठीक है ना। फिर हाइट, सिमिलरली हाइट ऑफ थर्ड स्टेयर इक्वल्स टू 1/4 + 1/4 + 1/4 सो ऑन, ऐसे आएगा। ठीक है ना, एंड सो ऑन। सो एक्चुअली मुझे इसमें वॉल्यूम का सम निकालना है, सम का एपी। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि सम ही निकालना है। तो लेट वॉल्यूम ऑफ ईच, नहीं स्टेयर का नहीं, कंक्रीट का, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन ईच स्टेयर इज V1, V2, V3 ऐसे से डैश जाएगा 15 तक, है ना। V15 तक 15 स्टेयर है ही। तो ये तो कन्फर्म है, नंबर ऑफ टर्न 15 है ना। थोड़ा फील करो। सो अगर पहला वॉल्यूम निकालो तो क्या होगा, V1 इक्वल्स टू क्या होता है, LBH 15 इंटू ब्रेथ 1/2 इंटू 1/4। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 15/8। V2 निकालते हैं, 15 लेंथ वही रहेगा, 1 चौड़ाई भी वही रहेगी, बस ये हो जाएगा यहाँ पे देखो 2 टाइम ऑफ 1/4, 2 टाइम ऑफ 1/4, तो ये कट गया, कितना आ जाएगा 50/4। फिर V3 कितना हो जाएगा 50 इंटू 1/2। देखो 1/2 क्यों सेम है, क्योंकि ये चौड़ाई जो है ना, ये 1/2 सबका है, तो ये तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, इंटू थर्ड स्टेप का निकाल लें तो यहाँ देखो 3 हो जाएगा, 3 टाइम ऑफ 1/4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50/8 इंटू 3, यानी कि 150/8। यहाँ भी लिख लो 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100/8, तब सही रहेगा, एक पेयर बनेगा। तो वॉल्यूम हमारा जो है वो निकल रहा है 50/8, 100/8 और 150/8, तो कितना आएगा नेक्स्ट टाइम 200/8। ठीक है ना, ये ऐसे से जाएगा। टू 200/8 ये से कहाँ तक जाएगा, 215th टर्म। तो A इक्वस टू हो जाएगा 50/8, D इक्वस टू हो जाएगा 50/8। आप देख लो साइड में निकाल के, 100/8 - 50/8 इक्वस टू 50/8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 15, हमको S15 निकालना है। ठीक है, सो S15 इक्वल टू हो जाएगा 15/2 इंटू 2A 50/8 इंटू N-1 14 इंटू D 50/8। तो ये कितना हो जाएगा 15/2
यहाँ हो जाएगा, ये 2 4 से कट गया तो हो जाएगा 50/4। ये भी यहाँ से 7, यहाँ से 4, ताकि डी सेम हो जाए डिनोमिनेटर। ये हो जाएगा 350/4, तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 50 कितना है 400 हो जाएगा ऊपर, और अपॉन 400, तो ये हो जाएगा 200। ये हो जाएगा 50, 15 पचे 75, 750, 750 मीटर क्यूब का कंक्रीट लगा है 15 स्टेयर में बनने में। नाइस, देखो ये सुपर क्वेश्चन था ये, और अलग क्वेश्चन था। कोई तीनों क्वेश्चन से कोई एक जैसा नहीं है, ठीक है। जितने टाइप का क्वेश्चन पॉसिबल है उतना मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से इसको ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो इसमें अच्छा क्वेश्चन ये भी है अलग सा। देखो आप लोग गांव में देखे होंगे, रोड के किनारे जो कारपेंटर के शॉप होते हैं वहाँ पे लकड़ी रखा रहता है, जैसे बोटा। पहले रो में बोटा रखा है 20, उसके बाद रखा है 19, उसके बाद रखा है 18, उसके बाद रखा है 17, ऐसे समान रखा है। तो पहली बात बोल रहा है कि इसमें टोटल 20 लॉक्स रखे गए हैं। लकड़ी का जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी जो काट के लाते हैं गोल गोल, ठीक है। वो आपका 20 लॉक्स रखे हुए, 200 लॉक्स हैं। अब बताओ ऐसे कितने रो बनेंगे। 200 लॉक यानी लॉक्स को जोड़ करके बताया, यानी ये सम दिया है। और नंबर ऑफ रोज का जो ये रहेगा, ये नंबर ऑफ टर्म है, यानी नंबर ऑफ टर्म ही पूछा कितने रोज में 200 लॉक्स खत्म होगा सेट करके, ठीक है ना। बोटा जिसको बोलते हैं, बोटा। तो लेट नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू n, टोटल नंबर ऑफ लॉक्स इक्वल्स टू 200। अच्छा, AP बनाए अगर नंबर ऑफ हर एक लेयर में नंबर ऑफ लॉक्स का 20, 19, 18 ऐसे से जाएगा ये, ठीक है। तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20, D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1, एक एक का है डिफरेंस, और N इक्वल्स टू यही निकालना है, और SN दिया है आपका 200। तो क्या हो जाएगा SN इक्वल्स टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो ये आपका हो जाएगा 200 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2A यानी 40 प्लस n-1 इंटू -1। तो ये हो जाएगा 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू n इंटू हो जाएगा 40 प्लस नहीं होगा, -n हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा -n+1। तो ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू n इंटू 40 इंटू 41 -n। तो मल्टीप्लाई कराते हैं, 400 इक्वल्स टू हो जाएगा 41n -n स्क्वायर। 400 को उस तरफ लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, इस तरफ सबको ले जाओ तो n स्क्वायर -41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ये देखो क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया ना। तो कितने क्या मल्टीप्लाई करें, अगर हम इसको 41 को तोड़ेंगे तो 25 और 16 में टूटेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर -25n -16n 400 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा n-25 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 16, 25। तो n इक्वल्स टू 16, n इक्वल्स टू 25 है। अब दोनों को निकालना पड़ेगा यार कि नंबर ऑफ लॉक कितने हैं, ठीक है ना। तो 2 लेते हैं, n इक्वल्स टू 16 और n इक्वल्स टू 25। A 16th टर्म कितना आ जाएगा, A प्लस n-1 D होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है 20 एंड 15 इंटू -1 इक्वल्स टू आ जाएगा 5। यहाँ A 25 निकालेंगे तो 20 इंटू 24 इंटू -1 कितना जगह -4। अब आप खुद बताओ, क्या -4 लॉक्स कभी पॉसिबल हो सकता है। नंबर ऑफ टर्म कभी माइनस नहीं हो सकते, या नंबर ऑफ लॉक्स कभी माइनस नहीं हो सकते। हाँ 5 हो सकता है। तो टॉप रो में यही है 16th रो। देखो ये आपका हो जाएगा क्या नाम है 1 2 3 4 ऐसे 16th रो आपका टॉप रो होगा। टॉप रो में नंबर ऑफ लॉक्स हो जाएंगे 5, -4 तो होगा नहीं। तो बेसिकली हम कितने लेंगे, नंबर ऑफ लॉक्स आर 16, ये पहला आंसर है। दूसरा इन टॉप रो
देयर आर 5 लॉक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये वाला हम नहीं लेंगे, निगेटिव नहीं होना चाहिए नंबर ऑफ लॉक्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव बाइज ए शॉप फॉर 1,20,000, ठीक है ना। राघव नाम का बच्चा है जो कि दुकान खरीदता है बढ़िया सा 1,20,000 का। आजकल वैसे भी बिजनेस करने की ज़माना, नौकरी का भरोसा नहीं है। ही पे हाफ ऑफ द अमाउंट इन कैश एंड एग्री टू पे द बैलेंस इन 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 ईच। क्या बोला कि 1,20,000 में से मैं आपको 60,000 तो कैश दे दे रहा हूँ, बाकी जो 60,000 है ना वो मैं एनुअली इंस्टॉलमेंट में दूंगा 12 महीने में, ठीक है ना, एक एक महीने पे 5,000 5,000 5,000। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, ही पे विद द इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट ड्यू टू अनपेड अमाउंट, फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ शॉप। तो टोटल कॉस्ट ऑफ शॉप का क्या होगा, यानी 60,000 रुपये वो आप पे करके देगा ईएमआई में, ठीक है ना, तो उसका निकालना है। तो इंटरेस्ट, अरे यार थोड़ा स्पेलिंग वगैरह आप लोग देखते रहना, ये मैथ के चक्कर में ना स्पेलिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन 60,000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, ये 5,000 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन 60,000, ठीक है। 5,000 देना है प्लस 6,000, 60,000 पे आपका इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा 5,000 प्लस 60,000 पे। तो ये देखो यहाँ पे क्या है ना कि हमने पहले इंस्टॉलमेंट में 5,000 था, तो 60,000 पे 12% लगेगा, तो ये आएगा 7,200, टोटल हो गया 12,200। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 5,000 ही हो गया। अब जब 5,000 निकल गया तो 55,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 12% का, तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरे इंस्टॉलमेंट में 5,000 और निकलेगा तो 50,000 बचेगा, उस पर 12% लगेगा, ये आ गया। तो अगर हम AP देखें तो 12,200, 11,600, 11,000 टू 12 इंस्टॉलमेंट। तो अगर हम यहाँ पे A निकालने का काम करें तो हो जाएगा 12,200, और अगर D निकालने का काम करें तो -600 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से आप देखो, -600 हो जाएगा, और N कितना हो जाएगा, 12 इंस्टॉलमेंट तक निकालना है, यानी S12 हमको सब निकालना है, ठीक है। तो S12 हो जाएगा 12/2 इंटू 2 इंटू 12, 12,200 प्लस N-1 यानी 11 इंटू -6,600, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना, 12 6 400 प्लस 6,6,6,000। तो इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 10,6,8,000 ये है शायद, और मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, नहीं ये मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा टोटल, हाँ क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है ना, ये सही है। तो टोटल अमाउंट कितना देगा वो, टोटल अमाउंट देगा 60,000 तो कैश दिया था, प्लस 1,60,000, ये तो कितना हो जाएगा टोटल, 1,60,800, ये है आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले